नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने एक एसडब्ल्यूसी पोर्टल और एसडब्ल्यूसी ऐप से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, जो कि बेसिकली सीएचओज़ के लिए था। बट उसमें मैंने ये बताया था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो पोर्टल होता है और सीएचओ का जो पोर्टल होता है, बेसिकली पोर्टल एक ही होता है बट लॉगिन अलग-अलग होते हैं। सीएचओ लेवल के लॉगिन में सीएचओ को रिपोर्टिंग करनी होती है, रिपोर्टिंग देखनी होती है, तो वही ऑप्शन दिए जाते हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो पोर्टल होता है, उसमें ऑप्शंस ज़्यादा दिए जाते हैं क्योंकि उसमें फैसिलिटी प्रपोज की जाती हैं, फिर फैसिलिटीज़ को ऑपरेशनल किया जाता है और यूजर्स का ऑप्शन दिया जाता है ताकि वो डिस्ट्रिक्ट अपनी आईडी से जितने भी यूजर्स हैं सीएचओ उनका मैनेजमेंट कर सके। अगर कोई आईडी भूल गया है तो उसको रीसेट कर सके और यदि किसी के पास नई आईडी है तो वो आईडी दे सके। और भी ऑप्शंस होते हैं जो कि हम डिटेल में बात करेंगे। और राज्य लेवल पर भी जो लॉगिन होता है उसमें कुछ ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट वाले ही होते हैं ऑप्शंस, बट एक दो ऑप्शन बढ़ जाते हैं। तो आज मैं बताऊंगा पूरा डिटेल में, क्योंकि बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि फोन करते रहते हैं कि हमें ये फैसिलिटी नहीं दिख रही या हम ये नहीं कर पा रहे हैं, फैसिलिटी प्रपोज नहीं कर पा रहे हैं, ऑपरेशनल नहीं कर पा रहे हैं, या सीएचओ को हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं, एक फैसिलिटी से दूसरी फैसिलिटी में हम उसको ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे डाउट्स आते रहते हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लूं ताकि आप सभी लोगों को, जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के एडमिन हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का एबीएस, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको फिर कॉल नहीं करना पड़ेगा किसी को, और आप सारे जितने भी फंक्शंस हैं एवीएसडब्ल्यूसी पोर्टल के, वह खुद कर पाएंगे। तो वन बाय वन शुरू करते हैं। जो सबसे बड़ा डाउट होता है एज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर से मेरा मतलब है एडमिन, जो कि एबीएसडब्ल्यूसी पोर्टल को हैंडल करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में डीसीपीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर, मोबिलाइजर। ठीक है। तो ऐसे ही हमारे उत्तर प्रदेश में उसको लॉगिन करते हैं और हर तरह से उसमें वर्क करते हैं, तो वो डीसीपीएम होते हैं। तो उसी उसमें बताऊंगा, यदि किसी अन्य राज्य के कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिन इसको देख रहे हैं तो वो अपने उसमें संदर्भ में ले सकते हैं। उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। इसके साथ ही साथ मैं जितने भी सीएचओ हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि यह वीडियो देख लेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल का लॉगिन काम करता है। तो आप जब कभी मान लीजिए आपको कोई समस्या होती है तो डिस्ट्रिक्ट पे कॉल करते हैं ना, तो फिर आप बता पाएंगे कि ऐसे ऐसे आप करके हमारा ऐसे सही कर सकते हैं। तो मतलब आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है अगर इस वीडियो को देख लेंगे। थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा क्योंकि मैं इसमें सारे जितने भी इसमें फंक्शंस हैं मैं सब एक एक करके बताऊंगा, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। बट जो सीएचओ हैं या डीसीपीएम हैं या जो भी हैं जो एबीएसडब्ल्यूसी पोर्टल पर वर्क करते हैं, वह लोग अगर ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो उनको बहुत ही फायदा होगा और उनको कोई समस्या नहीं होगी। तो वन बाय वन मैं बताऊंगा। सबसे बड़ा डाउट जो होता है, लोग कहते हैं कि हमें फैसिलिटी नहीं ढूंढे मिल रही या फैसिलिटी एबीएसडब्ल्यूसी पोर्टल पर नहीं दिख रही है। देखिए, एबीएसडब्ल्यूसी पोर्टल जो हमारा है, यह जुड़ा हुआ है एनआईएन पोर्टल से। एनआईएन पोर्टल पे अगर फैसिलिटी है और वहां पर जाके वो अप्रूव्ड है तो यहाँ दिखेगी। बहुत ही रेयर केस में होता है कि कभी एनआईएन पोर्टल पे सभी कुछ ओके होने के बाद भी यहाँ न दिखे एबीएसडब्ल्यूसी पोर्टल पर। बट ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है। यदि आपको कोई फैसिलिटी एबीएसडब्ल्यूसी, फैसिलिटी से मेरा मतलब है सेंटर, ठीक है, वो सब सेंटर भी हो सकता है, पीएससी भी हो सकता है, यूपीएससी भी हो सकता है। तो वह यदि आपको नहीं दिख रहा है इस पर फैसिलिटी, तो वह फैसिलिटी अगर आपको एबीएसडब्ल्यूसी पोर्टल पर नहीं दिख रही है तो सबसे पहले आप एनआईएन पोर्टल देखें अपने डिस्ट्रिक्ट का। और हमारे उत्तर प्रदेश में तो एनआईएन पोर्टल डीडीएम जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेटा मैनेजर, शायद वही यूज करते हैं, और कुछ जिलों में एचएमआईएस ऑपरेटर को भी एनआईएन एक्सेस करने का अधिकार दिया गया है। तो आप डीसीपीएम लोग जाकर के जो भी आप यहाँ एनआईएन पोर्टल एक्सेस करते हैं, उनके पास जाकर के एनआईएन लॉगिन करा करके उस फैसिलिटी को डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक में बताऊंगा, अभी एनआईएन पोर्टल लॉगिन करके भी बताऊंगा, जाकर के वहां देख लेंगे कि क्या ये कंफर्म्ड है डिस्ट्रिक्ट की ओर से, और
क्या उसको राज्य से वेरीफाई किया गया है? यदि वेरीफाई नहीं किया गया है तो फिर आपको समस्या आएगी, क्योंकि एनआईएन पोर्टल पर सभी कुछ ओके होने के उपरांत ही वो डेटा जो फेच होता है एबीएसडब्ल्यूसी पोर्टल पर। तो आप लोग सबसे पहले तो ये इंश्योर कर लें कि एनआईएन पोर्टल पर फैसिलिटी बिल्कुल ओके होनी चाहिए, कंफर्म्ड होनी चाहिए, वेरीफाइड होनी चाहिए। उसके उपरांत आपको एबीएसडब्ल्यूसी पोर्टल पर वो दिखेगी। तो डाउट नंबर 1 में सबसे पहले बोलूंगा, अभी मेरे को एक आरएम का फोन आया था, अ, बरेली के आरएम हैं। उन्होंने 3 फैसिलिटी दी हमको और बोले कि ये फैसिलिटी एबीएसडब्ल्यूसी पोर्टल पर नहीं दिख रही है। तो अभी देखेंगे कि वो नहीं देख पा रहे हैं, उनका डीसीपीएम भी नहीं देख पा रहा है, वो भी नहीं देख पा रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है इस वजह से उनको नहीं दिख रही है। तो हम इसके लिए सबसे पहले तो मैं हाँ, तो मैं मैसेज दिखा रहा हूँ। जैसे इन्होंने लिखा है असौली सहसवा ब्लॉक, और इन्होंने लिखा है जनपद बदायूं कि ये सब सेंटर एसडब्ल्यूसी पोर्टल में नहीं दिख रहे हैं, कृपया अपडेट करवा दें। ठीक है, असौली है सहसवा ब्लॉक में, देहमू है उझानी ब्लॉक में, और दिदोनी है अंबियापुर ब्लॉक में। तो मैं सबसे पहले दिदोनी लेता हूँ, लास्ट वाला, और इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ये नहीं देख पा रहे हैं। तो हम सबसे पहले इसको चेक करेंगे। जाहिर सी बात है, वो कह रहे हैं कि हमको एसडब्ल्यूसी पोर्टल पे नहीं दिख रहा है, तो हम सबसे पहले चेक कर लेंगे कि ये क्या एनआईएन पोर्टल पे सभी कुछ ओके है। मैंने एनआईएन पोर्टल लॉगिन किया है, ये स्टेट लॉगिन है। आपका डिस्ट्रिक्ट लॉगिन होगा तो उसमें आपका डिस्ट्रिक्ट ही दिखेगा। जैसे मेरे में सारे डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं, ऑल 75, क्योंकि ये स्टेट लॉगिन है। अगर अगर आपका डिस्ट्रिक्ट लॉगिन है तो आपका डिस्ट्रिक्ट दिखेगा। उसके बाद तालुका सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, उसके उपरांत ब्लॉक सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो मैं देख रहा हूँ ये अंबियापुर ब्लॉक है बदायूं डिस्ट्रिक्ट में। तो हम क्या करेंगे, बदायूं सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ब्लॉक अंबियापुर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके उपरांत फैसिलिटी टाइप क्या, सब सेंटर था, तो यहाँ फैसिलिटी टाइप में जाकर के हम सब सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर फैसिलिटी टाइप में जाकर हम सब सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे ये, और सर्च पर क्लिक कर देंगे। तो बदायूं में अंबियापुर ब्लॉक में जितने भी सब सेंटर हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए कंफर्म्ड वेरीफाइड ये लिख कर क्या रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जितने भी एंट्री की गई हैं वो कंफर्म्ड भी है, वेरीफाइड भी है। अब कंफर्म्ड वेरीफाइड क्या होता है, देखिए कोई भी फैसिलिटी जिले पे बनती है तो सबसे पहले तो उसको ऐड किया जाता है। ऐड होने के उपरांत जिला लेवल से उसे कंफर्म किया जाता है, और इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग डिमांड करेंगे, क्योंकि अगर मैं एनआईएन पोर्टल को इतना डिटेल में बताने लगूंगा तो फिर एबीएसडब्ल्यूसी पोर्टल का फिर उतना हो नहीं पाएगा, क्योंकि वही कंसेप्ट बहुत बड़ा है। इसके लिए अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एनआईएन पोर्टल के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि कंफर्म करता है जिला फैसिलिटी को, और फिर स्टेट से रिक्वेस्ट करता है उसको वेरीफाई करने के लिए। स्टेट देखता है, चेक करता है और उसको वेरीफाई कर देता है। तो अगर कंफर्म्ड एंड वेरीफाइड लिखा है ग्रीन कलर से, उसका मतलब फैसिलिटी सभी वेरीफाइड है और एसडब्ल्यूसी पोर्टल पर दिखनी चाहिए। अभी नाम क्या था, दिधोनी। अब हम देख लेंगे दिधोनी नाम से कोई जगह है, ये देखिए दिधोनी मिल गया है, और हमें ऐसे ही यहाँ से इसका एनआईएन नंबर मिल गया। ये देखिए इसमें ये है दिधोनी का एनआईएन नंबर 1124637115। अभी हम इसको कॉपी कर लेंगे और हम आ जाएंगे अपने एसडब्ल्यूसी पोर्टल पर। मैक्सिमम डीसीपीएम क्या करते हैं, डेटा एंट्री में देखते हैं फैसिलिटी प्रोफाइल एंट्री में जाकर के। सभी लोगों को पता होगा जो लोग एबीएसडब्ल्यूसी पोर्टल ओपन करते हैं कि फैसिलिटी प्रोफाइल एंट्री में जाकर के ही हम अपनी फैसिलिटीज को आगे के लिए ऑपरेशनलाइज अगर करना चाहें तो हम देख सकते हैं। तो हम जाते हैं वहां पर, मैंने क्लिक किया है और यहाँ पर हम आ गए हैं। अभी देखिए मैं यहाँ पर अगर मैं एनआईएन से सर्च करूंगा तो नो डेटा अवेलेबल इन टेबल आ रहा है। इसका मतलब कि यह डेटा अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पर लोग घबरा जाते हैं, कहते हैं कि ये तो शो नहीं हो रहा। ठीक है, हम लोग कहते हैं एनआईएन पोर्टल पे देख लीजिए, तो फिर वो कहते हैं एनआईएन पोर्टल पे देख लिया है और वहां तो देखिए कंफर्म भी है, वेरीफाइड भी है, और इसके बावजूद भी एसडब्ल्यूसी पोर्टल पर नहीं दिख रहा है। तो इस केस में आप एक काम करेंगे, देखिए डेटा एंट्री में आपको कोई भी फैसिलिटी तभी दिखेगी जब वह प्रपोज्ड होगी। ठीक है, अगर अगर आपको यहाँ पर नहीं फैसिलिटी दिख रही है, अगर एनआईएन से सर्च किया और नहीं दिख रही है, तो फिर आप फैसिलिटी प्रपोज में जाएंगे। या मैं तो कहूंगा कि अगर कोई भी फैसिलिटी ढूंढ रहे हैं सबसे पहले यही फैसिलिटी प्रपोज में ही देखें। अगर यहाँ पे दिख जाएगी तो फिर आपको सब कहीं दिख जाएगी। तो हम फैसिलिटी प्रपोज में क्लिक किए हैं
और ये देखिए, अब यहाँ पे आकर अगर मैं वो NIN नंबर डालूंगा तो ये देखिए, ये दिख गया, ये देखिए NIN नंबर है और धोनी सेंटर का नाम है और सब सेंटर देखिए आ गया। अभी वो वहां नहीं दिख रही, क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि ये फैसिलिटी हमने प्रपोज ही नहीं की है। तो फैसिलिटी प्रपोज कैसे करेंगे? आप लोग सभी लोगों को पता है कि हम ये प्लस का जो कि ये जो बटन है जिसमें प्लस लिखा हुआ है, कि ये जो बटन है जिसमें प्लस है और FP लिखा है, FP मतलब फैसिलिटी प्रपोज, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ रिमार्क में लिख देंगे प्रपोज, ठीक है, और सबमिट कर देंगे। अभी इस तरीके का बॉक्स आएगा, इसमें रेड कलर से प्रपोज ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे और ओके का मैसेज आएगा और ये देखिए जो रेड पे था अब ये ग्रीन हो गया, प्रपोज्ड हो गया है। अब जाकर के हम अगर यहाँ डेटा एंट्री में इस फैसिलिटी को ढूंढेंगे, अभी हमने ढूंढा था तो नहीं मिल रही थी, अभी देखिए देखिए हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो हमें फैसिलिटी मिल गई। ये देखिए, क्यों? क्योंकि वहां से प्रपोज्ड हो गई है। तो आप लोग ध्यान दें, सभी लोग जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि आप लोग सबसे पहले तो फैसिलिटी प्रपोज ऑप्शन में जाकर फैसिलिटी देखें। और मान लीजिए आप डायरेक्ट डेटा एंट्री पे यहाँ पर काम कर रहे हैं, फैसिलिटी यहाँ नहीं मिल रही है, तो एक बार फैसिलिटी प्रपोज में जाकर के आप उस फैसिलिटी को सबसे पहले सर्च करें। यहाँ पर अगर NIN पोर्टल में सभी कुछ ठीक है तो यहाँ पर आपको फैसिलिटी जरूर मिल जाएगी, यहाँ से प्रपोज कर दें। और जैसे ये फैसिलिटी है, किस जिले की है? आगरा की है, कुलाहांडा सब सेंटर। अब ये हम अगर P एंट्री में जाकर के देखेंगे तो वहां नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ से प्रपोज ही नहीं हुई है। तो सबसे पहले आपको प्रपोज करना है, उसके बाद ही आगे आप डेटा एंट्री में उस फैसिलिटी को देख पाएंगे। पहला पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को ध्यान रखिए कि आप सबसे पहले फैसिलिटी प्रपोज में जाकर के वहां ढूंढेंगे फैसिलिटी, वहां मिल जाएगी, वहां पर आप जाकर के इसको प्रपोज करेंगे। उसके बाद डेटा एंट्री में जाएंगे और फैसिलिटी प्रोफाइल एंट्री में जाकर के इसको सर्च कर लेंगे और आपको मिल जाएगी फैसिलिटी। फिर आगे का काम आपको पता है, ऑपरेशनल कैसे करना है, ठीक है। अभी मैं बता देता हूं एक ऑपरेशनल करके भी, इसी को बताऊंगा ऑपरेशनल कैसे करना है। मोस्ट केसेस में सभी को पता है, लेकिन फिर भी मैं अब वीडियो बना रहा हूं तो फिर मैं बता ही दूंगा। और CHO हमारे CHO भाई बहन जो हैं उनको शायद नहीं पता होगा कि फैसिलिटी प्रपोज कैसे करते हैं। तो हम एक फैसिलिटी प्रपोज करते हैं, ये मैं डमी प्रपोज कर रहा हूँ। ये प्रपोज करने के उपरांत मैं इसको डिलीट कर दूंगा, यानी कि मैं इसको ऑपरेशनल स्टेटस पहले दिखाऊंगा कैसे सेंटर ऑपरेशनल होता है, उसके बाद उसका स्टेटस खत्म कर दूंगा, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट करेगा और मेरे पास इसका CHO की डिटेल भी नहीं है। तो कोई भी फैसिलिटी को हम अगर ऑपरेशनल करना चाहते हैं तो ये है P ऐड, इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके का एक फॉर्म खुल के आता है। इस फॉर्म में हमें सारी करेक्ट इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है और बेसिक क्राइटेरिया आप लोगों को पता ही होगा कि ट्रेनिंग हो चुकी हो, NCD IT की ट्रेनिंग हो चुकी हो, ठीक है, और ब्रांडिंग हो चुकी हो, कंस्ट्रक्शन सब सेंटर में जो एक्स्ट्रा रूम का होता है वो हो चुका हो, ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, CHO पोस्टेड होना चाहिए। ये बेसिक क्राइटेरिया अगर पूरे हो गए हैं तो वो सेंटर ऑपरेशनल हो सकता है। तो मैं ये सेंटर दिखाता हूँ आपको कैसे ऑपरेशनल होना है। जब यह पेज खुलेगा तो कई बार इसमें भी एक प्रॉब्लम आती है कि हम लोग ऊपर से फिल करने लगते हैं, फिर जब हम यहाँ पर HR फिल करने आते हैं तो CHO की जब डिटेल फिल करते हैं तो पेज रिफ्रेश होता है, तो जो ऊपर से हम फिल करके आए वो गायब हो जाता है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि ये पेज ओपन होने के उपरांत सबसे पहले आप HR फिल करें, यानी कि ऐड CHO MO। MO हमारा PSC के केस में फिल करेंगे और CHO हम फिल करेंगे सब सेंटर के केस में। तो सबसे पहले आप HR फिल करेंगे, उसके बाद फिर ऊपर जाकर के आप पूरा फॉर्म फिल करेंगे। तो हम दिखाते हैं कैसे करना है। ऐड CHO MO MBBS ये बटन है ब्लू कलर की, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का फॉर्म खुल के आएगा। इसमें CHO डेजिग्नेशन, क्यों? क्योंकि हम सब सेंटर सेलेक्ट किए हैं तो इसमें सब सेंटर में CHO ही हो सकता है, तो CHO हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर रेखा रानी नाम की CHO है, जेंडर फीमेल हो गया, सिलेक्ट। अब GNM है कि BSc नर्सिंग है कि आयुर्वेद प्रैक्टिशनर आयुष फैसिलिटी के केस में है, और हमारे PSC के केस में MBBS हो जाएगा। तो हम BSc नर्सिंग
बीएससी नर्स सेलेक्ट कर लेते हैं, और डेट ऑफ पोस्टिंग, जिस डेट को सीएचओ की पोस्टिंग हुई है वह डेट सेलेक्ट करेंगे। मान लेते हैं सीएचओ ने 15 नवंबर 2022 को ज्वाइन किया है, तो हम वह डेट सेलेक्ट कर लेंगे। अब उसका ऑफिशियल मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। ईमेल आईडी, और सबमिट कर देंगे। अभी कुछ एरर आई है, देखिए। ये जो मोबाइल नंबर डाला है वो है, कह रहा है कि यह मोबाइल नंबर एक दूसरे सीएचओ से लिंक्ड है, तो इस वजह से नहीं ले रहा है। तो मोबाइल नंबर चेंज करना पड़ेगा, हम यहाँ 2 कर देंगे, और मेल आईडी भी abc.xyz@gmail.com कर देंगे। ठीक है, तो सबमिट पे क्लिक करेंगे, और ये देखिए एचआर एडेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। और हम जब नीचे आकर देखेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा, देखिए, रेखा रानी सीएचओ, मोबाइल नंबर दिस, ईमेल आईडी दिस, फीमेल बीएससी नर्स। तो हमारा सीएचओ एचआर ऐड हो गया है, जो एक वन ऑफ द बेसिक क्राइटेरिया था ऑपरेशनल करने के लिए सेंटर को। अब उसके बाद वन बाय वन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, बदायूं, अंबियापुर, ये सब पहले से फिल होके आ रहा है। सब सेंटर का नाम फील्ड है, टाइप ऑफ फैसिलिटी सब सेंटर, ठीक है, नया आईडी भी। रिपेयर रिनोवेशन हो गया है, ये हमें यस करना पड़ेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपलसरी है। ब्रांडिंग कंप्लीटेड होनी चाहिए, ये भी यस करना पड़ेगा। अगर हम इसको नो कर देंगे तो ऑपरेशनल नहीं होगा। और इसके उपरांत ओनरशिप स्टेटस स्टेट गवर्नमेंट का है, रेंटेड है, ग्राम पंचायत में है, कहाँ पर है, तो जैसा भी स्टेटस है वह सिलेक्ट करना है। हम हमारे केस में हम स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ बिल्डिंग प्री फैब्रिकेटेड है, पक्का विद आरसीसी है, पक्का विद टाइल्स फॉर रूफ है, क्या है, जो भी स्टेटस है वो सिलेक्ट करेंगे। हम मोस्ट केसेस में पक्का विद आरसीसी ही सिलेक्ट करते हैं। और एरिया इन स्क्वायर फीट, जितना भी एरिया है वो सिलेक्ट करेंगे। मैं मान लेता हूँ 1200 स्क्वायर फीट है। टोटल पॉपुलेशन इन कैचमेंट एरिया, अब मान लेते हैं 8000 पॉपुलेशन है। अब देखिए, टोटल पॉपुलेशन एबव 30 ईयर्स। अब टोटल एबव 30 ईयर्स का जो पॉपुलेशन होती है वो 37% होती है। तो 8000 का 37% हो जाएगा लगभग 2500 के आसपास। तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ विलेजेस कवर्ड अंदर एसएचसी सब सेंटर के अंतर्गत कितने विलेजेस को कवर करता है। तो मान लेते हैं 5 विलेज को, 5 कर देते हैं। फिर मेडिसिन अवेलेबिलिटी एज पर एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट 105, ठीक है, यस करना होगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 25 मेडिसिन अवेलेबल हैं। देखिए, मैं तो एक ये डमी क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं लगभग इंफॉर्मेशन फिल कर रहा हूँ, लेकिन आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन फिल करनी है। और आपको पता भी होगा, आपकी डिस्ट्रिक्ट का सेंटर है, आपको आपके पास फुल इंफॉर्मेशन होगी, तो वही फिल करनी है। फिर डायग्नोस्टिक सर्विसेज एज पर द गाइडलाइन, यस, कितनी है, हम कर देते हैं 4 हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डायग्नोस्टिक सर्विसेज टेस्ट कंडक्टेड इन हाउस, एक कर देते हैं। नंबर ऑफ डायग्नोस्टिक सर्विसेज इन हब एंड स्पोक मॉडल 2 कर देते हैं। नंबर ऑफ डायग्नोस्टिक सर्विसेज टेस्ट आउटसोर्स्ड 1 कर देते हैं। तो टोटल 4 हो गई आउट। ठीक है, तो नंबर ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन नॉट अवेलेबल 10, 14 होती हैं, हमने 4 ही की हैं, तो फिर ये 10 नॉट अवेलेबल हो जाएगा। अब जितनी है उतना लिखना है। फिर फंक्शनल आईटी सिस्टम इंटरनेट कनेक्टिविटी है कि नहीं है, यस करेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्ट भारत नेट है, एमटीएनएल है, बीएसएनएल है, प्राइवेट है, जो भी केस है हम बीएसएनएल कर देते हैं। टेली कंसल्टेशन सर्विसेज स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई है, यस करना है यहाँ पर। ठीक है, यूज ऑफ सीपीएससी एनसीडीएफ का इस्तेमाल शुरू हो गया है कि नहीं हो गया, इसे भी यस करना है। स्टेट स्पेसिफिक एप्लीकेशन यूज एट एसडब्ल्यूसी, नहीं, हमारे एसडब्ल्यूसी में कोई भी स्टेट स्पेसिफिक एप्लीकेशन यूज नहीं होती, तो हम इसको नो करेंगे। डेस्कटॉप लैपटॉप सीएचओ को मिल गया है, मोस्ट सभी जगह लैपटॉप मिल गया है सीएचओ को, तो हम यस करेंगे। टैबलेट मिल गया है तो यस करेंगे, नहीं मिला है तो फिर नो करेंगे। एनएचएम फंड में आशा प्रोवाइडेड स्मार्टफोन, यस।
इसमें भी है, कितनी आशाओं को दिया जा चुका है। मान लीजिए 5 हैं आशा वहां पे, लेकिन 3 को दिया गया है तो 3 हम लिखेंगे। और एनएचएम फंड, अगर स्टेट फंड से दिया गया है तो स्टेट फंड, ठीक है। जैसा भी जो भी स्टेटस है वो करना है। और आशा ने अगर सेल्फ परचेज किया है तो सेल्फ परचेज ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यूनिवर्सल स्क्रीनिंग ऑफ एनसीडी स्टार्टेड फॉर हाइपरटेंशन, ठीक है, यस। यूनिवर्सल स्क्रीनिंग ऑफ एनसीडी स्टार्टेड फॉर डायबिटीज, ये भी यस करना है। यूनिवर्सल स्क्रीनिंग, ये देखिए इसमें पांचों में यस करना है, ठीक है। डायबिटीज, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल, योगा सेशन, वेलनेस एक्टिविटी इनिशिएटेड, ये भी करना है, ठीक है। अभी ह्यूमन रिसोर्स हम फिल कर चुके हैं। अब एमपीडब्ल्यू पूछ रहा है कितनी है एमपीडब्ल्यू, मतलब एएनएम। तो एक एएनएम होती है सेंटर पे आमतौर पे। एमपीडब्ल्यू मेल 0 कर देंगे। आशा मान लेते हैं 4 हैं सेंटर पे, तो वो हम कर देंगे। अभी ट्रेनिंग, तो सीएचओ इंडक्शन मॉड्यूल ट्रेनिंग हो गई है, यस। यूनिवर्सल स्क्रीनिंग ऑफ एनसीडी हो गई है, यस। आईटी सिस्टम की हो गई, यस, ठीक है। एमपीडब्ल्यू की यस कर देंगे। यहाँ पे 1 कर देंगे, और यहाँ पे भी वो यस कर देंगे, यहाँ पे भी 1 कर देंगे, ठीक है। ये नो कर देंगे क्योंकि मेल है ही नहीं। आशा का भी यस कर देंगे अगर ट्रेनिंग हुई है, 2 की हुई है हम मान चलते हैं, यहाँ पर भी 2 कर देंगे। स्टेटस ऑफ जेएस कॉन्स्टिट्यूशन, अगर जेएस हो गई है आपके यहाँ कॉन्स्टिट्यूट तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अब मैं यस कर देता हूँ, आप नो भी कर सकते हो। यहाँ पे 1 कर देंगे। एक्सपेंडेड सर्विसेज पैकेजेस की ट्रेनिंग हुई है कि नहीं हुई है, अभी फिलहाल मैं नो कर दे रहा हूँ। अगर हो गई है तो यस कर देंगे। कायाकल्प अवार्ड, इसको नो कर देंगे। अगर अवार्ड मिला है तो यस करेंगे। स्टेटस ऑफ विचेसेंसी, नंबर ऑफ विचेसेंसी विद इन कैचमेंट एरिया, हम 1 कर देते हैं। यदि कहीं स्टेटस चेंज है तो आप उसके अनुसार लिखेंगे। स्टेटस ऑफ एनक्यूएस, ये भी नो कर देंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए प्लीज वैलिडेट फील्ड्स आ रहा है, इसका मतलब कोई ऐसी कंपलसरी फील्ड थी जो कि हमें फिल करना आवश्यक है यस में, अगर हमें ऑपरेशनल करना है, लेकिन हमने उसे नो कर दिया है। तो फील्ड कौन है, अब नीचे की ओर आएंगे तो देखेंगे, ये देखिए ये हमने गलत फिल कर दिया है। नंबर ऑफ जेएस मेंबर्स 10 कैन नॉट बी ग्रेटर देन टोटल मेंबर्स, तो टोटल नंबर ऑफ जेएस मेंबर्स यहाँ 1 लिखा था मैंने, गलती से यहाँ पर 5 कर दिया, तो यहाँ पर भी 5 होना चाहिए। 5 मेंबर्स हैं, 5 10 लोग हैं। अभी फिर हम सबमिट करेंगे। ये देखिए सक्सेसफुल फैसिलिटी प्रोफाइल एंट्री एज एडेड सक्सेसफुली। अभी ये हमारा सेंटर जो है सक्सेसफुली ऑपरेशनल हो गया है। ये देखिए ऑपरेशनल डेट 2/12/2022। अभी हम जाएंगे डेटा एंट्री पर, हम इसका देखिए एनआईएन नंबर कॉपी कर लेंगे और डेटा एंट्री पर जाएंगे और फैसिलिटी प्रोफाइल एंट्री में जाएंगे तो हम देखेंगे, यहां पर सर्च करेंगे तो यह सेंटर अब हमें ऑपरेशनल दिखेगा। यह देखिए अभी ये ऑपरेशनल दिख रहा है, ठीक है। तो यह वह सेंटर था जो हमें आरएम ने बोला था कि दिख ही नहीं रहा है पोर्टल पर। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम फैसिलिटी प्रपोज पे गए, वहां जाके सर्च किए, वहां पे मिल गया, और वहां से फिर हम उसको प्रपोज किए तो हमें डेटा एंट्री में दिखा वो फैसिलिटी प्रोफाइल एंट्री के अंतर्गत। फिर फैसिलिटी प्रोफाइल एंट्री में जाकर के हमने उसको ऑपरेशनल किया। ऑपरेशनल करने के लिए क्या, प्लस FPE ऐड पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का फॉर्म खुल जाएगा। फिर यहाँ पर हम CHO ऐड CHO MO MBBS इस पे क्लिक करके पहले CHO की एंट्री करेंगे, उसके बाद बचा हुआ फॉर्म
भर देंगे। तो इस तरीके से ऑपरेशनल हो गया। अभी कोई सेंटर ऑपरेशनल है और सीएचओ नौकरी छोड़ के चला गया, तो उसको हम कैसे हटाएंगे? तो वो भी ऐसे ही करेंगे। मैं दिखाता हूँ। फैसिलिटी प्रोफाइल एंट्री में जाएंगे तो ये जो मैंने ऑपरेशनल किया था इसको मैं अनऑपरेशनल कर दूंगा। वैसे भी मैंने डमी क्रिएट किया था, तो ये डिस्ट्रिक्ट के द्वारा किया जाना है। अभी हम इस पेज पे पीई एडिट करके ऑप्शन आ रहा है, देखिए उस समय दूसरा ऑप्शन आ रहा था, अब पी एडिट आ रहा है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वही फॉर्म फिर से खुल जाएगा। यहाँ पर जाकर के हम सिंपली ये सीएचओ को यहाँ से डिलीट कर देंगे। कोई भी एक हम एसेंशियल क्राइटेरिया को डिलीट कर देंगे तो यहाँ देखिए डिलीट डिलीट, तो उसका ऑपरेशनल स्टेटस हट जाएगा। अभी बाकी इंफॉर्मेशन अगर पड़ी भी रहेगी तब भी ये अब ऑपरेशनल नहीं रहेगा। अभी मैं दिखाता हूं। और जब इसको डीसीपीएम संबंधित डीसीपीएम ऑपरेशनल करेंगे तो ये जो मैंने ऑप्शन भरा है इसको चेंज कर पाएंगे, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखिए डेटा एंट्री में जाकर के मैं फैसिलिटी प्रोफाइल एंट्री में जाकर के अभी आपने देखा था ऑपरेशनल दिख रहा था। अब अगर मैं वही एनआईएन नंबर से इसको सर्च करूंगा तो ये देखिए ऑपरेशनल स्टेटस घट गया। यहाँ पर देखिए फील्ड ऑप्शन लिख के आ रहा है। क्यों? क्योंकि फॉर्म हमने फिल कर दिया इसीलिए फील्ड ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, लेकिन ऑपरेशनल स्टेटस इसलिए हट गया क्योंकि हमने सीएचओ को डिलीट कर दिया वहां। तो ये डाउट मैंने क्लियर कर दिया है। इसमें मैंने ये भी बता दिया कि अगर आपको डेटा एंट्री में एफपी फैसिलिटी प्रोफाइल एंट्री में नहीं दिख रहा है तो आप एनआईएन पोर्टल पे जाकर के पहले उसका एनआईएन ढूंढ लीजिए मैनुअली सर्च करके। उसके बाद आप यहाँ पर जाके फैसिलिटी प्रोपोज में जाकर पहले उसे प्रपोज कर दीजिए। जब तक प्रपोज नहीं करेंगे ना तब तक वो आगे आपको दिखेगी नहीं फैसिलिटी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट था ये इन्होंने डेमो करके सेंटर दिया है हमको और इन्होंने कहा डेमो हमारा नहीं दिख रहा। अभी डेमो को भी देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो डेमो हम सबसे पहले फैसिलिटी प्रोपोज में ही चले जाते हैं और उस समय एनआईएन से सर्च किए थे, अब नाम से सर्च कर लेते हैं। तो ये देखिए नाम से मिल गया बदायूं में डेमो, ये तो मिल गया और ये तो प्रपोज्ड भी है। फिर क्या प्रॉब्लम है? तो ऐसा क्यों उन्होंने लिखा मुझे नहीं पता। अब यहाँ फैसिलिटी प्रोफाइल एंट्री में दिखेगा क्योंकि वहां से प्रपोज्ड है। तो यहाँ डेमो डाला मैंने, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, बस ऑपरेशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पी ऐड नहीं किया गया इसका। या पी ऐड पे क्लिक करके और ये इन्फॉर्मेशन फिल करके यहाँ सीएचओ को ऐड करके सबमिट कर देंगे तो ये ऑपरेशनल भी हो जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही तीसरी, अब मैं असौली के बारे में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा भी कर लेंगे। अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाऊंगा। देखिए फैसिलिटी प्रपोज आपको पता चल गया, पूरा मैंने बता दिया। इसमें बस एक ही ऑप्शन है, फैसिलिटी प्रपोज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जो भी फैसिलिटी को प्रपोज करना है, ठीक है, जैसे ये, और जो भी फैसिलिटी प्रपोज नहीं है वो यहाँ पर देखिए ये वाला जो ऑप्शन है ना स्टेटस वाला, वो रेड कलर में होगा और नॉट प्रपोज लिख के आएगा। इसमें जो प्रपोज हो गई है वो ग्रीन कलर की होंगे और उनमें प्रपोज लिख के आएगा। ठीक है, तो जिसको भी प्रपोज करना है आपको वो नॉट प्रपोज लिख के आ रहा है, तो उसको प्रपोज करने के लिए ये जो साइड में है लाइन, और जितनी भी हमारी प्रपोज हो चुकी हैं वो आपको ऑरेंज कलर में दिखेंगी और जिनको प्रपोज किया जाना है, ठीक है, वो उनकी बटन जो है ये वाली, ये ब्लू कलर में दिखेगी। और जैसे इसको प्रपोज करना है हम इस पे प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ भी रिमार्क लिख करके प्रपोज या नीड टू प्रपोज ऐसे कुछ लिख करके सबमिट कर देंगे तो ये फैसिलिटी प्रपोज हो जाएगी। फैसिलिटी प्रपोज होने के बाद डेटा एंट्री में आपको फैसिलिटी प्रोफाइल एंट्री में दिख जाएगी। तो ये फैसिलिटी प्रपोज मैंने आपको बता दिया, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अभी डेटा एंट्री में आ जाते हैं। अभी डेटा एंट्री में पहला डेली एंट्री ऑप्शन है, दूसरा एसडी मंथली एंट्री ऑप्शन है, तीसरा फैसिलिटी प्रोफाइल एंट्री ऑप्शन है। देखिए डेली एंट्री ऑप्शन बेसिकली डीसीपीएम के लिए नहीं है। डेली एंट्री ऑप्शन इसलिए दिया है कि आप यहां पर जाकर के कोई भी सीएचओ अगर उसने एंट्री नहीं की है और या उसका मोबाइल काम नहीं कर रहा है या कोई भी समस्या है जिसकी वजह से वो एंट्री नहीं कर पाया है, लेकिन आपको मैसेज कर देता है कि सर मेरी ये आज की ओपीडी है और मैं इन कारणों से ओपीडी नहीं कर पा रहा हूं, तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट पे लॉगिन पे एक सुविधा है कि उस सीएचओ का आप जाकर के आप डेली एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये वाला सेंटर है,
अब इसकी एंट्री करनी है तो DR+DR पे क्लिक करेंगे। अब नहीं हो रहा है, क्यों? फैसिलिटी प्रोफाइल एंट्री फॉर्म शुड बी फिल्ड बिफोर सबमिटिंग डेली। अब इसका मतलब ये एरर क्यों आई? ये भी बहुत लोग फोन करके हम लोगों को बताते हैं कि जब डेली एंट्री पे सीएचओ क्लिक कर रहा है तो इस तरीके का मैसेज आ रहा है। ये मैसेज तब आता है जब वह सेंटर ऑपरेशनल ही नहीं होता है। ठीक है, अब सेंटर ऑपरेशनल नहीं है, आपने सीएचओ को आईडी पासवर्ड दे दिया और उसने जब डेली एंट्री पे लॉगिन हो जाएगा वो, ठीक है, और जब वो डेली एंट्री या एसडी मंथली एंट्री पे क्लिक करेगा तो उसको ये एरर दिखेगी। तो जब भी इस टाइप की एरर अगर कोई सीएचओ रिपोर्ट करता है तो आप सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या वह फैसिलिटी ऑपरेशनल है। अगर नहीं है तो उसको पहले ऑपरेशनल करेंगे। अब देखो मैं दिखाता हूँ, इस वाली फैसिलिटी में आया था ना ये मैसेज, ये देखिए। तो इसका एनआईएन नंबर क्या है? ये दिस, इसको कॉपी कर लेते हैं और फिर हम फैसिलिटी प्रोफाइल एंट्री में चलते हैं और यहां पे देखते हैं कि क्या यह सेंटर हमारा ऑपरेशनल है। ये देखिए नॉट फिल्ड, अभी ऑपरेशनल ही नहीं है तो इसकी आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो यार ध्यान रखें कि किसी भी सीएचओ को आईडी पासवर्ड आप तभी देंगे जब चेक कर लेंगे कि वह ऑपरेशनल आपके द्वारा किया जा चुका है सेंटर। बहुत से केसेज में मेरे पास मैसेज आते हैं, स्क्रीनशॉट आते हैं कि देखिए ये एरर आ रहा है। तो यह एरर इसी तरीके से आता है कि आपने सेंटर ऑपरेशनल नहीं किया और सीएचओ को आईडी पासवर्ड दे दिया। सीएचओ ने जब वहां पर जाकर के रिपोर्ट एंट्री करने की कोशिश की तो वह नहीं होगी, वही एरर दिखाएगा। ठीक है, मान लीजिए डेली एंट्री रिपोर्ट पे फिर से जाते हैं। मान लीजिए जहां पे ऑपरेशनल है, ठीक है, जैसे ये यहाँ पे डेट भी पड़ी हुई है तो ये ऑपरेशनल होगा। अभी इस पे अगर हम क्लिक करेंगे DR ये, तो ये देखिए फॉर्म खुल के आ जाएगा। ठीक है, अब जिस डेट की रिपोर्ट डालनी है वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए नवंबर 30 की करनी है, नवंबर 30 सेलेक्ट कर लिया। ओपीडी मेल फीमेल, इसके बारे में मैं विस्तार से फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ। ठीक है, ये काम सीएचओ का है, ये डीसीपीएम का काम नहीं है। मगर किसी कारणवश से सीएचओ अगर अपनी एंट्री नहीं कर पा रहा है तो वह रिक्वेस्ट कर सकता है जिला लेवल पर कि हमारी यह रिपोर्ट है, हम आपको व्हाट्सअप कर रहे हैं और आप प्लीज इसको जिला लेवल से कर लें। तो ऐसे मतलब एक ऑप्शन दिया है, वैसे करना सीएचओ को ही है। वैसे ही सेकेंड ऑप्शन एसडी मंथली एंट्री का है कि किसी कारणवश अगर सीएचओ नहीं कर पाया है या महीने में एक बार किए जानी है और 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में यह रिपोर्ट सबमिट करना अनिवार्य है। तो इस रिपोर्ट को अगर फिल किया जाना है तो प्लस एसडी पर क्लिक करेंगे और इस तरीके का फॉर्म खुल जाएगा। आप लोगों को पता ही है इसमें स्क्रीनिंग का ज्यादातर होता है। ठीक है, वह इंफॉर्मेशन फिल करना होता है, सबमिट पर क्लिक करना होता है। अभी इसमें कोई सीएचओ मान लीजिए नहीं कर पा रहा है तो जिला लेवल से ये रिपोर्ट सबमिट की जा सकती है, मगर बेसिकली करना सीएचओ को ही है, सीएचओ या पीएससी के केस में एमबीबीएस एमओ। तो 2 ऑप्शन हो गए। अब ये रिपोर्ट कैसे करनी है, किस ऑप्शन में क्या फिल करना है, यह मैंने सब फर्स्ट पार्ट में बताया है। अब जो लोग इसका फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं वो एक्चुअली मैंने सीएचओ को ध्यान में रखते हुए बनाया था। तो आपसे उम्मीद है कि आप वह वीडियो भी देख लें, क्योंकि आप वह वीडियो देख लेंगे ना तो ये कंप्लीट पूरा पैकेज देख लेंगे। तो अगर वो देखना चाहते हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वह वीडियो देख पाएंगे। तो फैसिलिटी प्रोफाइल एंट्री मैं बता ही चुका हूं। किसी भी सेंटर को अगर ऑपरेशनल करना है तो हम यहां पर जाएंगे डेटा एंट्री के अंदर फैसिलिटी प्रोफाइल एंट्री में, यहां पर जाएंगे और जाकर के जिस भी सेंटर को हमें ऑपरेशनल करना है, देखिए जिसमें ऑपरेशनल लिखा है ग्रीन कलर से वह तो पहले से ऑपरेशनल है। ठीक है, अगर इनका ऑपरेशनल स्टेटस खत्म करना है तो एफपी एडिट पे क्लिक करेंगे जैसे मैंने अभी बताया और यहाँ पे जाके सिंपली कोई भी एक क्राइटेरिया को हम हटा देंगे। सीएचओ को ही हटा देते हैं क्योंकि सीएचओ नहीं होगा तभी तो अनऑपरेशनल होगा, तो सीएचओ को रखने कोई फायदा नहीं, तो सीएचओ को ही डिलीट कर देंगे, हमारा ऑपरेशनलाइजेशन स्टेटस हट जाएगा। तो और अगर किसी को ऑपरेशनल करना है, जो रेड वाले हैं ये हम ऑपरेशनल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सीएचओ पहुंच गया है तो हम ऑपरेशनल कर सकते हैं। उसके लिए एफपी ऐड पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये फॉर्म खुल जाएगा जैसे मैंने अभी बताया था। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से फिल करना शुरू नहीं करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे और अपना एचआर यानी कि सीएचओ को फिल करेंगे। इसके लिए ये ऑप्शन है, मैं फिर से बता देना चाह रहा हूँ, ये राइट हैंड साइड पे ब्लू कलर का ऑप्शन देख रहे होंगे, ऐड सीएचओ, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाकर के हम सीएचओ
डेजिग्नेशन सेलेक्ट करेंगे, उसका नाम फिल कर देंगे, जेंडर सेलेक्ट कर देंगे और इंफॉर्मेशन उससे संबंधित भर के सबमिट कर देंगे। और उसके उपरांत यह पूरा फॉर्म हम फिल कर देंगे। फिल करने के बाद जैसे ही सबमिट करेंगे, हमारा यह सेंटर ऑपरेशनल पोर्टल पर दिखने लगेगा। तो एफपी प्रोफाइल एंट्री भी हो गया, ठीक है। अब क्वार्टरली रैंकिंग रिपोर्ट है। तो इसमें बेसिकली तीन ही ऑप्शन है, ठीक है। क्वार्टरली रैंकिंग रिपोर्ट, ये फंक्शन अभी काम नहीं कर रहा है। और लास्ट वाला ऑप्शन है अप्रूवल का, एसडब्ल्यूसी डिस्ट्रिक्ट वाइज अप्रूवल। जो जो अप्रूवल आपको डिस्ट्रिक्ट को मिले हैं 17-18 में, देखिए इसमें फिल कर सकते हैं आप 17-18 में जो भी आपके सब सेंटर का अप्रूवल था, पीएससी का अप्रूवल कितना था, यूपीएससी का कितना था, ठीक है। अदर अगर कोई फैसिलिटी थी उसका कितना अप्रूवल था, ऐसे 18, 19, 20, 21, 22, 23, यह आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। फिल करके सबमिट कर देंगे तो कोई भी देख सकता है यहाँ पर जाकर के कि हमारे किस किस फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या अप्रूवल थे। भाई देखता हूँ किसी डिस्ट्रिक्ट ने अगर फिल किया हो। नहीं, किसी ने फिल, देखिए वाराणसी ने फिल नहीं किया है। सीतापुर को देख लेता हूँ। ज्यादातर डीलों को पता ही नहीं है। देखिए यह ऑप्शन जो है डेटा एंट्री में लास्ट वाला, एसडब्ल्यूसी डिस्ट्रिक्ट वाइज अप्रूवल एंट्री। अप्रूवल मतलब जितने सेंटर्स को ऑपरेशनलाइज करने का आपके जिले के लिए अप्रूवल मिला था स्टेट से, वह संख्या फिल करनी। 17-18 में क्या अप्रूवल था, 18-19 में क्या था, 19-20 में क्या था, 20-21, 21-22 और 22-23, वह मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा इसको फिल कर दें, ठीक है। एक ही बार फिल करना है, उसके बाद आपको इसको देखना भी, मतलब यूज भी नहीं करना है। सिर्फ कभी देखना हो कि हमारा हाँ इस फाइनेंशियल ईयर में क्या अप्रूवल था, तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख पाएंगे। लेकिन वो तभी देख पाएंगे जब आप इसको फिल करेंगे। तो इसको सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, मुझे लगता है किसी जिले ने फिल नहीं किया है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि डेटा एंट्री में जाकर के लास्ट वाले ऑप्शन में जाकर के अपने अपने फाइनेंशियल एडवाइस अप्रूवल्स को फिल करके यहाँ सबमिट पे क्लिक करके उसको सबमिट कर दें। इसके उपरांत रिपोर्ट ऑप्शन आ जाएगा। रिपोर्ट्स में आप लोगों को पता है एचआर डायरेक्टरी अगर आपको डाउनलोड करनी है कि आपके जनपद में कौन कौन से सीएचओ कार्य कर रहे हैं या कौन कौन से एमओ हैं, स्टाफ नर्स हैं, तो एचआर डायरेक्ट, देखिए एचआर डायरेक्टरी पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का फॉर्म खुल के आएगा। और यहाँ पर ये देखिए डेजिग्नेशन एमओ, सीएचओ, स्टाफ नर्स, ठीक है, ये सब है। और डिस्ट्रिक्ट, अगर मैं, देखिए मेरे पास स्टेट का लॉगिन है तो मुझे सारे जिले हैं, मैं जिस जिले का लेना चाहूँ अमेठी सेलेक्ट कर लूँ और एमओटी में कितने सीएचओ है, सीएचओ पे क्लिक करूँ, ठीक है। अब इनमें से जीएनएम नर्स कितने हैं, बीएससी नर्स कितने हैं, ठीक है, ये भी ऑप्शन है, ठीक है। ये सब करने के बाद मैं अगर सर्च पे क्लिक करूंगा तो उनकी लिस्ट नीचे आ जाएगी। मैं दिखाता हूँ, अमेठी में सर्च करता हूँ मैं, ये देखिए अमेठी में जो सीएचओ कार्यरत है उनकी लिस्ट आ गई। अब इस लिस्ट को अगर मुझे डाउनलोड करना है तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, सिंपली डाउनलोड पे ये क्लिक करूंगा, डाउनलोड एचआर डायरेक्टरी, तो ये सभी डाउनलोड होकर के एक्सेल के रूप में आ जाएंगे। मैं एक डाउनलोड करके दिखा भी देता हूँ। ये देखिए डाउनलोड पे क्लिक किया तो यह देखिए डाउनलोड होने लगा। अभी हम इसमें जाएंगे और इस एक्सेल को ओपन करेंगे तो यह देखिए हमारे फैसिलिटी नेम हो गया, फैसिलिटी टाइप हो गया, अब एचआर नेम, ये एचआर नेम है, तो ये हमारे, और डेजिग्नेशन सीएचओ, सभी का सीएचओ है, ठीक है। तो यह चूंकि मैंने सीएचओ का ही डाउनलोड किया था तो यह सारे सीएचओ की लिस्ट आ गई जो कि अमेठी जिले में कार्य कर रहे हैं। इनकी क्वालिफिकेशन भी आ गई, देखिए टाइप बीएससी नर्सिंग वाले हैं कि जीएनएम वाले हैं, ठीक है। और यह आयुर्वेद प्रैक्टिशनर, ये आयुष के केस में है। पोस्टिंग डेट भी इनकी आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इनका इनका ये देखिए मोबाइल नंबर भी है, मैं शो नहीं करूंगा क्योंकि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, बट मोबाइल नंबर भी यहाँ से आप उसका देख सकते हैं एज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिन। तो ये ऑप्शन हो गया एचआर डाउनलोड करने का। फिर रिपोर्ट्स में नेक्स्ट ऑप्शन है एसडब्ल्यूसी प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट। अब देखिए जो भी आपकी प्लानिंग है उसको एसडब्ल्यूसी की, वह अगर आप करना चाहें तो आप यहाँ पर देखिए टोटल पीएच फैसिलिटीज अवेलेबल, रिपोर्ट सेकेंड टारगेट अप टू मार्च, ये मतलब ये आपके टारगेट वाइज आप यहाँ से रिपोर्ट्स देख सकते हैं।
ये देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरे में दिख रहा है, आपके यहाँ सेंटर वाइज दिखेगा क्योंकि आपका तो डिस्ट्रिक्ट का लॉगिन होगा। तो ये देख सकते हैं आप। उसके उपरांत में जो इम्पोर्टेंट है, डेटा एंट्री रिलेटेड रिपोर्ट्स, ये देखिए फैसिलिटी प्रोफाइल एंट्री रिपोर्ट कैसे देखेंगे, सर्विस डिलीवरी एंट्री रिपोर्ट कैसे देखेंगे, और डेली एंट्री रिपोर्ट। ठीक है, तो ये आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर कोई जिला ध्यान नहीं देता है। देखिए मैं सजेस्ट करूंगा, देखिए आप लोगों के सभी जितने भी जनपद हैं, सभी जगह सीएचओज के ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो मैं मतलब एक सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना एक फॉर्मेट बना लीजिए। जैसे मैं स्टेट का फॉर्मेट है, आप लोगों को पता है, डेली की डेली रिपोर्ट, किस जनपद में कितनी परसेंटेज रिपोर्ट है, ऐसे करके एक मैंने फॉर्मेट बना रखा है, आप सभी लोग जानते हैं। और वह रिपोर्ट मैं डेली की डेली ग्रुप में डालता हूँ। ऐसे ही आप लोग भी नियम बना लें कि डेली रिपोर्ट डाउनलोड करें और सीएचओज के ग्रुप में डाल दें, ताकि वो देख पाएं कि उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया। अभी क्या होता है कि अगर जैसे मान लीजिए उन तक रिपोर्ट आप नहीं डालते ग्रुप में, तो उनको लगता है कि कोई मॉनिटरिंग हो ही नहीं रही। ठीक है, तो वो थोड़ा मतलब कैजुअल हो जाते हैं और रिपोर्ट नहीं करते हैं। तो आप अगर डेली डेली रिपोर्ट ऐसे अपने जनपद की, केवल अपने जनपद की निकाल के डालेंगे ना, तो उससे बहुत प्रभाव पड़ेगा। और जो भी अभी रिपोर्ट आ रहा है, मान लीजिए डेली रिपोर्ट 30% 40% सीएचओ कर रहे हैं, तो वो 70% 80% बड़े आराम से हो जाएगा अगर आप डेली डेली उसको डालेंगे। और दो चार जो लोएस्ट हैं, जिनका आपको पता है कि रिपोर्ट नहीं करते, उनको फोन कर देंगे, तो यह अच्छे उसमें चालू हो जाएगा। तो कैसे करेंगे मैं आप इसके लिए बता रहा हूँ। देखिए जनपद का, मैं एक जनपद का बता दे रहा हूँ, वैसे ही आप कर लेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपने जनपद के ऑपरेशनल सेंटर्स की लिस्ट बना लेंगे। जैसे कि इसमें सबसे पहला ऑप्शन ये देखिए, फैसिलिटी प्रोफाइल एंट्री रिपोर्ट है, ये यहाँ पर क्लिक करेंगे। कहाँ पर, रिपोर्ट में जाएंगे, फिर से बता रहा हूँ मैं, रिपोर्ट में जाएंगे और फैसिलिटी प्रोफाइल एंट्री, या इस पर क्लिक कर देंगे, तो इस तरीके का फॉर्म खुल के आ जाएगा। अभी जिस डिस्ट्रिक्ट का करना है, मान लीजिए मुझे इलाहाबाद का करना है, ठीक है, तो इलाहाबाद में ऑपरेशनल गया, देखिए ठीक है, ऑपरेशनल पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद हमें फॉलोअप किसका करना है, मान लीजिए केवल सीएचओ का करना है, तो हम सब सेंटर पे क्लिक कर देंगे। और अगर हमको सब सेंटर पीएससी, अर्बन पीएससी सभी का करना है, तो हम किसी पे क्लिक नहीं करेंगे, वह अपने आप सभी को ले लेगा। तो सीएचओ के ग्रुप में मैसेज डालना है, तो फिर उसमें एमओ को इंक्लूड करने का कोई अर्थ ही नहीं है। तो आप ये काम करेंगे, आप सिर्फ सब सेंटर पे क्लिक करेंगे और सर्च कर देंगे। तो इससे जितने भी आपके सब सेंटर ऑपरेशनल है, देखिए यहाँ ऑपरेशनल पे क्लिक किया, यहाँ सब सेंटर पे क्लिक किया, तो उनकी लिस्ट आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो इलाहाबाद में जो ऑपरेशनल सब सेंटर हैं, वह 302 दिख रहे हैं, देखिए ठीक है, टोटल 302 7 पेजेस में है, एक पेज में 50 है। तो अब हम यहाँ पर ऊपर जाएंगे, राइट हैंड साइड पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड ऑल एंट्रीज पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए एफपी एंट्री करके फाइल डाउनलोड हो रही है। तो ये हमारे जितने भी सेंटर हैं जो कि ऑपरेशनल हैं, उनकी लिस्ट डाउनलोड हो गई। अब इसी से फॉर्मेट बना लीजिए आप, मैं बताता हूँ कैसे बना लेंगे। ये देखिए, ये सेंटर है आपके। अब इसमें बहुत कुछ आएगा, लेकिन आपको सभी कुछ रखना नहीं है। ठीक है, अब जैसे इलाहाबाद की रिपोर्ट है, ठीक है, स्टेट का नाम सभी में उत्तर प्रदेश पड़ा है, तो क्या करेंगे आप, डिलीट कर दीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो एक ही है, उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट का नाम इलाहाबाद है, ये भी डिलीट कर दीजिए, क्योंकि इलाहाबाद की ही रिपोर्ट बना रहे हो आप। तालुका को रखिए, ब्लॉक को भी रखिए। ठीक है, प्रपोज्ड, प्रोग्रेसिव, ये सब डिलीट कर दीजिए, आगे की इंफॉर्मेशन भी डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसमें तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो ऑपरेशनल के समय आप लोग भरते हैं, वह सब आ जाता है, लेकिन हमें फॉर्मेट बनाना है, तो आगे का सब डिलीट कर देंगे। हम रखेंगे क्या, एनआईएन नंबर, ठीक है, फैसिलिटी का नाम, टाइप ऑफ फैसिलिटी। अब इसमें देखिए, एक बार सब सेंटर लिखा है, एक बार एसएचसी लिखा है, एसएचसी का मतलब भी होता है सब हेल्थ सेंटर, तो हम इसको भी एक को डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या बचा, फैसिलिटी का एनआईएन नंबर, फैसिलिटी का नाम, टाइप ऑफ फैसिलिटी। अब चूंकि हम सब सेंटर का ही बना रहे हैं, तो हम क्यों इसको रखेंगे, इसको भी हटा सकते हैं, वैसे रखना चाहे रख सकते हैं। ठीक है, तालुका का नाम हो गया, ब्लॉक का नाम हो गया।
ठीक है। अभी इंसर्ट करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे ऊपर जाकर के और एक एक कॉलम इंसर्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पर सीरियल नंबर, ठीक, ऐसे करके तो हमारा ये देखेंगे नीचे तक 302 फैसिलिटी हो गई। तो यह हमारा एनआई नंबर हो गया, फैसिलिटी नेम हो गया, टाइप ऑफ फैसिलिटी, तालुका नेम, ब्लॉक नेम। ठीक है, हम ये सिलेक्ट ऑल करेंगे और ये देखिए ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके का बॉर्डर हो जाएगा। अभी इसको ऊपर की जो हेडिंग है हमारी, इसको बोल्ड कर लेंगे और हम इसको थोड़ा कलरफुल कर लेंगे ताकि अलग से दिखे हेडिंग। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देखिए, जिससे मान लीजिए मुझे देखना है कि इलाहाबाद में एज ए डीसीपीओ मुझे देखना है कि इलाहाबाद में 29 नवंबर को इन सेंटर्स में से किसने किसने डेली रिपोर्ट फिल की। ठीक है, तो आप लिखेंगे डेली रिपोर्ट डन ऑन, ठीक है। अब ऐसे ही इसको हम अगर ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रैप टेक्स्ट कर देते हैं। अब देखिए 29, अब इसको हम 30 कर सकते हैं, 30 नवंबर को। ठीक है, ऐसे ही 1 दिसंबर को, ऐसे ऐसे करके आप डेली डेली एक कॉलम बढ़ाते जाएंगे। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे, यहां पर गए, ठीक है। अभी तो हमने ये फॉर्मेट बना लिया एक बार PN3 डाउनलोड करके, और हमने अपने डेस्कटॉप पे जहां भी चाहे सेव एज पे क्लिक करके, और डेस्कटॉप पे ही सही इलाहाबाद रिपोर्टिंग स्टेटस ऐसे करके सेव कर लिया। अब ये CSV में डाउनलोड होता है, लेकिन जब हम सेव एज करेंगे तो ध्यान रखेंगे हमेशा वर्कबुक में करेंगे, एक्सेल वर्कबुक या एक्सेल 97 2003 वर्कबुक ऐसे करके, और सेव कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे तो ये हमारा सेव हो गया। अभी हम देखना चाहते हैं कि ये हमारी टोटल फैसिलिटी कैसे हम फॉर्मेट बनाएंगे, वो मैंने आपको बता दिया। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे आप जानेंगे कि इनमें से कितनी फैसिलिटी ने डेली रिपोर्ट 29 को की और कितनी ने नहीं की। अब देखिए, मैं एक डिस्ट्रिक्ट के केस में बता रहा हूँ, इलाहाबाद के केस में। आपका अलीगढ़ है या एटा है या जो भी है, या किसी और प्रदेश का कोई और डिस्ट्रिक्ट है, वह कैसे करेंगे, वह अपने जिले के हिसाब से करेंगे, लेकिन प्रोसेस सेम यही रहेगा। तो आप जाएंगे रिपोर्ट्स पर और फैसिलिटी प्रोफाइल एंट्री के जस्ट नीचे डेली एंट्री रिपोर्ट यह है, इस पर क्लिक कर देंगे। और अगर एसडी रिपोर्ट का देखना है तो सेम ऐसे ही एसडी रिपोर्ट डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, अब हमें देखना है 29, ठीक है, तो 29 नवंबर को चले गए हम, ये 29 नवंबर, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने बैक होकर के 29 नवंबर सिलेक्ट कर लिया दोनों में, क्योंकि एक ही दिन का देखना है हमको। ठीक है, और हम उसके बाद और कुछ नहीं करेंगे, बस डेट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम सब सेंटर सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें सब सेंटर का ही रिपोर्ट का कंपेरिजन करना है, और सर्च कर देंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने एक गलती की है बेसिक, आप लोग बताइए, सोचिए मैंने क्या गलती की है। मेरा स्टेट लॉगिन है और मैंने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट नहीं किया। अब ये जो 29 की रिपोर्ट सर्च करेगा ना, ये पूरे स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट की करेगा, लेकिन आपको आपके केस में गलती नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपके में ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट नहीं होंगे, यहाँ पर सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट दिख रहा होगा, आपका जिला, यानी कि इलाहाबाद के केस में सिर्फ इलाहाबाद होगा। बट चूंकि मेरा स्टेट लॉगिन है तो मुझे इलाहाबाद यहाँ सेलेक्ट करना होगा, और उसके बाद दोबारा ये देखिए, अब देखिए आ गया, तब तक मैंने सेलेक्ट करने से पहले आ गया। अभी देखिए आजमगढ़, सहारनपुर, रायबरेली और ये सब आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ जिला सेलेक्ट नहीं किया था। अभी मैं यहाँ इलाहाबाद सेलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद सर्च करूंगा तो सिर्फ इलाहाबाद के ही सेंटर्स आएंगे जिन्होंने 29 नवंबर को रिपोर्टिंग की थी, डेली रिपोर्ट। ठीक है, अभी देखिए इलाहाबाद इलाहाबाद इलाहाबाद, ये देखिए डिस्ट्रिक्ट में इलाहाबाद ही आ रहा है। और यहाँ देखिए 302 ऑपरेशनल है, 120 ने एंट्री की है। अब देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है, मतलब आउट ऑफ 300 सिर्फ 120 ने की है, यानी कि वन थर्ड, लगभग वन थर्ड से कुछ ज्यादा, मगर लगभग वन थर्ड ने की है। अब इसको हम डाउनलोड कर लेंगे।
और इसको ओपन कर लेंगे। या देखिए, अब ये 120 सेंटर ऐसे हैं जिन्होंने रिपोर्टिंग की है, बाकियों ने नहीं की। अब हम कैसे जानेंगे कि इस वाली लिस्ट में कि कौन से सेंटर हैं 302 में से? तो हम उसके लिए एक फॉर्मूला लगा देंगे, वी लुकअप। आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो बहुत ही आसान है। वैसे मैं सबसे पहले बता देता हूं इजी वे में। सबसे पहले आप यहाँ पर जो पहला, जब आप रिपोर्ट डाउनलोड किए, सबसे ऊपर जो पहली सेल है उस पर आप अपना क्लिक कर देंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पता है आपको? बायो टेबल एक ऑप्शन आ रहा होगा, ये देखिए, सिंपल इस पे क्लिक कर देंगे। कुछ भी यहाँ पर देखिए रेंज सेलेक्ट होके आती है, मगर आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ओके पे क्लिक करना है। तो इस तरीके का नया पेज खुल के आ जाएगा जिसमें ये बॉक्स होगा और ऐसी स्क्रीन होगी। आपको ध्यान नहीं देना, कुछ भी नहीं करना। आपको यहाँ पर सिर्फ फैसिलिटी एनआईएन आईडी उसको रोज में डाल देना है, ठीक है? तो ये देखिए 102 जिन्होंने रिपोर्टिंग की, 120, ठीक है, वह उनके एनआईएन आ जाएंगे। उसके बाद फैसिलिटी टाइप यहाँ पे एक डाल दीजिए, सब सेंटर ही है एक। और फिर इसी फैसिलिटी टाइप को पहले कॉलम में डालना है, फिर यहाँ डालना है वैल्यूज में। वन वन का मतलब क्या है? देखिए, अगर हमने रेंज सेलेक्ट की होती कई दिनों की तो 2 3 आता, 3 दिन 4 दिन। अब चूंकि एक ही दिन की रिपोर्टिंग है इसलिए वन आ रहा है। ग्रैंड टोटल वन इसलिए आ रहा है क्योंकि हम एक ही फैसिलिटी की है। अगर हम पीएससी सीएससी भी कर देते तो ग्रैंड टोटल बढ़ घट सकता था, ठीक है? तो ग्रैंड टोटल से मतलब नहीं, हमें दो से मतलब है, इन दोनों से, ठीक है? अभी हम क्या करेंगे, जो हम फॉर्मेट बनाए थे ये, इसमें वी लुकअप लगा देंगे। वी लुकअप मैक्सिमम लोगों को पता है, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता रहा हूँ, बहुत ही ईजी है। इक्वल लिखना करना है आपको। आपको पता है एक्सेल के सारे फार्मूले इक्वल से ही स्टार्ट होते हैं। और वी एल ओ लिखेंगे तो ये फॉर्मूला पहले ही दिखने लगेगा ब्लू कलर से। आपको इस पर डबल क्लिक करना है बस। और जिस वैल्यू के साथ हम कंपेरिजन कराएंगे, जो यूनिक वैल्यू है, जो इस फॉर्मेट में भी है और वहां भी है, वह क्या है? एनआईएन नंबर। तो एनआईएन नंबर की जो पहली सेल है जहां पर से एनआईएन नंबर शुरू हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि जहां से हम वीलुकअप शुरू किए हैं उसी लाइन में जो जहां पर पहला एनआईएन नंबर है उस पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है? ऐसे तो यहाँ पे B2 दिखने लगा, ये देखिए। अभी क्या करना है, हमें कॉमा कर देना है, ठीक है? और अब कुछ नहीं करना है, अब हम चले जाएंगे क्लिक करके उसी सीट पर, ये, और इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे पूरी, ठीक? ये हमने सिलेक्ट कर ली और ये देखिए पूरा आ गया। अब यहीं पर हम जहां पर रेंज खत्म हो रहा है, ये वहां पे जाके क्लिक करेंगे और कॉमा लगाएंगे और 2 लिखेंगे। अब 2 क्यों लिखेंगे? क्योंकि फर्स्ट तो हमारा रो ये हो गई N9 वाली, और सेकेंड रो से हमें वैल्यू लेनी है, ठीक है? तो इसलिए 1 और 2 लिखा हमने, ठीक है? और फिर 2 लिखने के बाद फिर कॉमा लगाएंगे और हम इसको बंद कर देंगे और इंटर कर देंगे। अब यहां पे जहां जहां 1 आ जाएगा, ठीक है, उन लोगों ने रिपोर्ट किया है। और जहां जहां एनए आ रहा है, ठीक है, इन लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया है। तो अब आप क्या करेंगे, ये चूंकि फार्मूला है, ठीक है, तो इसका तरीका ये है कि आप इस कॉलम पे ऊपर क्लिक करेंगे और कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पहली वाली रो पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे ऐसे, और पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप बार बार इस वीडियो को बैक करके चेक कर लीजिएगा। वैल्यूज पे जाएंगे और ओके कर देंगे, तो ये फार्मूला हट जाएगा और ये एन ए लिख के आ जाएगा या 1 लिख के आ जाएगा। अब इसको हम मिडिल कर लेंगे यहां पर से, ठीक? अभी हमें क्या करना है, यहां पर इस पे क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल एफ करना है और रिप्लेस पे देखिए। आपको पता है कंट्रोल एफ करने में फाइंड का बॉक्स खुलता है, लेकिन इसी फाइंड में अगर अगला वाला जो है ये रिप्लेस होता है। आप इस पे क्लिक करेंगे और 1 को हम रिप्लेस कर देंगे, यहां पर लिख देंगे रिपोर्टेड डेली एंट्री ऑन 29/11/2022। मतलब एक की जगह यह मैसेज लिख के आ जाए, रिपोर्टेड डेली एंट्री ऑन 29/11/2022, और हम रिप्लेस ऑल ये इस पे क्लिक कर देंगे। तो यह देखिए, या हम एक काम और कर सकते हैं, हम कंट्रोल एफ करेंगे, ठीक है, रिप्लेस पे जाएंगे
और 1 की जगह हम चाह रहे थे, या हम फिर से मैं बता रहा हूं, कंट्रोल जेड किया मैंने, यह देखिए, ठीक है, और कंट्रोल एफ किया, रिप्लेस किया, 1 किया, और यहां पर लिख दिया 1 की जगह यह है, और ऑप्शंस पे क्लिक कर दिया, ठीक है। और ऑप्शंस पे हम चाह रहे हैं कि ये रिपोर्टेड डिलीवरी ऑन, ये मैसेज तो आई, साथ में ही इसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है। तो हम फिल पे क्लिक करेंगे, यहां देखिए, फिर से समझ लीजिए, यहां फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे इस वाली लाइन के, और इस तरीके का आएगा, नंबर ऐसे खुल के आएगा। फिर हम इसी में देखिए, नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, फिल पे क्लिक करेंगे और इसको ग्रीन कर देंगे। तो ये देखिए, और इसके बाद हम रिप्लेस ऑल करेंगे, ओके कर देंगे। तो यह देखेंगे कि जहां जहां 1 था वहां वहां मैसेज आ गया, रिपोर्टेड डेली एंट्री ऑन 29/11/2022। अभी हम चाह रहे हैं ये एनए जो आया है, ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे, और यहां पर फिर पूरा हम सेलेक्ट कर लेंगे इसको, और फिर कंट्रोल एफ करेंगे और रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। और अब हम चाह रहे हैं कि यहां पे एनए की जगह लिख के आ जाए नॉट रिपोर्टेड डेली एंट्री ऑन 29/11/2022, और यहां कलर जो है इसके बजाय, ग्रीन के बजाय रेड हो जाए, क्योंकि इन्होंने भाई ये तो किए नहीं है, तो रेड, हम रेड चाह रहे हैं, और ओके कर देंगे, और यहां पर रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो ये देखिए, ओके हो गया। अब यह अलग से दिखने लगा कि ग्रीन वाले जो हैं इन लोगों ने रिपोर्ट की, और जो रेड वाले हैं इन्होंने रिपोर्ट नहीं की। अब इनको आप फोन भी कर सकते हो, जैसे ये जानकी गंज है, इसने 29 को रिपोर्ट नहीं की, उसके बाद नीचे जो है उसने भी नहीं की, लोटार इसने भी नहीं की। आप इनको फोन कर सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि एक एक को फोन करना आसान नहीं होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस रिपोर्ट को ग्रुप में डाल सकते हैं CHOs के, और उसमें लिख सकते हैं कि जो ग्रीन कलर से हैं इन्होंने रिपोर्ट की है, और जो रेड कलर से हैं इन्होंने रिपोर्ट नहीं की है, ठीक है। और इन लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि अपना रिपोर्टिंग तुरंत करें, और अपने ग्रुप में CMO साहब को भी ऐड कर लें, अपने ACMO SWC को भी ऐड कर लें, ठीक है। तो वो भी देख पाएंगे, वो भी कुछ इंस्ट्रक्शंस डाल सकते हैं, जब आप डेली डेली रिपोर्ट डालेंगे तो वो देखेंगे, वो भी लिखेंगे कि जो CHO नहीं रिपोर्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, या जो भी है, ठीक है। तो वह भी देखेंगे, तो वह भी कुछ लिखेंगे कि आप लोग इसको रिपोर्ट करें, और इससे भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और जो CHO जिनको ये लगता है, ऐसा नहीं कि जो काम कर रहा है डेली सेंटर पे जा रहा है उसको रिपोर्ट करने में मुझे नहीं लगता कोई समस्या। समस्या ये है कि जब हमें ये लगता है कि हमारी कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही, या हम रिपोर्ट डाल रहे हैं इसको कोई देखने वाला नहीं, तो फिर हम लापरवाही करते हैं। तो CHO केस में भी ऐसा ही है। अगर आप डेली के डेली रिपोर्ट ऐसे बना के डालेंगे ना उस पे, अपने ग्रुप पर, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपकी रिपोर्टिंग बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो ये फॉर्मेट है। आप फॉर्मेट कैसे बनाया, आप इस वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिएगा, बहुत इजी है। फैसिलिटी प्रोफाइल एंट्री में जाकर अपने सारे ऑपरेशनल सेंटर्स डाउनलोड कर लिए, डाउनलोड करने के उपरांत फालतू वाली इंफॉर्मेशन जब डिलीट कर दी, हमने सिर्फ सीरियल नंबर हमने ऐड किया क्योंकि सीरियल नंबर था नहीं, ठीक है। फिर हमने NIN नंबर को रख लिया, फैसिलिटी का नाम रख लिया, और टाइप ऑफ फैसिलिटी रख लिया, तालुका का नाम रख लिया, ब्लॉक का नाम रख लिया। तालुका हटाना चाहे हटा दें, तालुका से ज्यादा मतलब नहीं होता। ब्लॉक हाँ इंपॉर्टेंट होता है कि किस ब्लॉक का सेंटर है, उससे ये पता चल जाता है, ठीक है। ऐसे रख सकते हैं। फिर एक आगे हम कॉलम एक्स्ट्रा ऐड कर लिए कि डेली रिपोर्टिंग डन किस किस के द्वारा की गई, ठीक है। और फिर हम दूसरी रिपोर्ट डाउनलोड कर लिए कि 29 तारीख को किस किस CHO ने रिपोर्टिंग की। उसमें हम पायोट टेबल लगा दिए, ये वाली देखिए, ये देखिए हमारे इंफॉर्मेशन डाउनलोड हो गया ही, इसमें हम पायोट टेबल लगा दिए, तो हमारा इस तरीके का बन गया है। पायोट टेबल कैसे लगाया, इस वीडियो को 2-3 बार और देख लीजिएगा। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि कैसे करना है, मैं समझ नहीं पाया पायोट टेबल लगाना, ठीक है, तो मैं पायोट टेबल और VLOOKUP पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बस ये है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। और इस तरीके का फॉर्मेट आप लोग डेली अपने ग्रुप में डालिए। 10 मिनट लगता है रिपोर्ट बनाने में, एक बार फॉर्मेट आप बना लेंगे, बार बार तो फॉर्मेट बनाना नहीं है। फॉर्मेट आपका एक बार बन गया, वो हमेशा काम करेगा, ठीक है। बस आपको डेली रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, और वो फार्मूला लगा करके यहाँ पे डाल देना है, और ग्रुप में मैसेज डाल देना है कि ये रेड कलर वाले जो है इन्होंने रिपोर्ट नहीं की है, और देखिएगा आपकी रिपोर्टिंग बढ़ जाएगी।
तो ये मैंने बता दिया कैसे देखेंगे। अभी कहाँ मेन पोर्टल पे जाते हैं, ये वाला पोर्टल, हाँ यहीं पर थे हम, ठीक है। तो अभी मैंने बता दिया कि ऐसे ही सर्विस डिलीवरी एंट्री रिपोर्ट है, वो भी डाउनलोड करेंगे और सेम इसी तरीके से फॉर्मेट में डाल देंगे कितने लोगों ने रिपोर्ट की। डेली एंट्री रिपोर्ट और डेली वेलनेस एंट्री रिपोर्ट, ये सब मैंने बताया है उस वीडियो में, जो वीडियो का मैं फर्स्ट पार्ट बना चुका हूँ। तो आप लोग फर्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे दिए डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे और लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप वो वीडियो भी देख पाएंगे, और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा प्लीज देखें उसको, क्योंकि इससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा सीएचओ कैसे रिपोर्ट करता है। अभी ठीक है, ये रिपोर्टिंग सेक्शन हो गया। अब इसके बाद हमारा आता है यूजर्स। अब यूजर्स में देखिए मेरे में 3 दिख रहे हैं, हालांकि यूजर्स के बारे में भी मैंने फर्स्ट वीडियो में डिटेल में बताया है, ठीक है। उसमें डीसीपीएम का लॉगिन करके भी दिखाया है, तो आप फर्स्ट वीडियो देख लेंगे तो आपको ये देख मतलब मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। और आप फर्स्ट वाला वीडियो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वो क्लिक करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, देखिए आप डिस्ट्रिक्ट को लॉगिन करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक एसडब्ल्यूसी ऐप यूजर्स और एक फैसिलिटी यूजर्स। एसडब्ल्यूसी यूजर्स वाला ऑप्शन नहीं दिखेगा, ये मुझे इसलिए दिख रहा है क्योंकि मेरा स्टेट लॉगिन है। देखिए एसडब्ल्यूसी ऐप यूजर है, ऐप यूजर्स के लिए मतलब जो सीएचओ हमारे ऐप के थ्रू रिपोर्टिंग करते हैं उनके लिए होता है, इससे हम उसका यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। फैसिलिटी यूजर्स जो सीएचओ लैपटॉप के थ्रू पोर्टल ओपन करके रिपोर्टिंग करना चाहते हैं उनके लिए इसका पासवर्ड, हाँ बहुत से लोगों को श्योर नहीं है, मतलब बिल्कुल ही कंफ्यूजन है कि एसडब्ल्यूसी ऐप का यूजर आईडी पासवर्ड डाल देते हैं पोर्टल में और पोर्टल वाले डालते हैं ऐप में, बाद में कहते हैं कि यार हमारा लॉगिन नहीं हो रहा। ध्यान रखिए ऐप के लिए अलग यूजर आईडी पासवर्ड है, यूजर आईडी सेम है, सीओचओ के केस में सेम है, आपका एनआईएन नंबर आपका यूजर आईडी है, मगर पासवर्ड अलग अलग है। अगर आप ऐप यूज कर रहे हैं तो ऐप का पासवर्ड अलग है, और अगर पोर्टल यूज कर रहे हैं तो पोर्टल का पासवर्ड अलग है। तीसरा ऑप्शन है एसडब्ल्यूसी यूजर्स, यह है डिस्ट्रिक्ट का, जैसे जो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं 75 डिस्ट्रिक्ट को हमने लॉगिन दिए हैं, ठीक है। तो उनके यूजर आईडी पासवर्ड में अगर कोई दिक्कत आती है तो हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका रीसेट वगैरह हम यहाँ से करके देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको करना नहीं है कुछ, तो मैं इसमें ज्यादा कुछ बता भी नहीं रहा, लेकिन ये 2 मैं बता रहा हूँ। देखिए एसडब्ल्यूसी ऐप यूजर्स पहले देख लेते हैं, हालांकि फर्स्ट वीडियो आप देखिए उसमें मैंने सभी कुछ बताया है। इसमें देखिए असाइन, जहां पे भी ब्लैंक है यहाँ कुछ नहीं है, देखिए नीचे सीएचओ का नाम कुछ भी नहीं, इनको आपने एज ए सीएचओ असाइन ही नहीं किया है ऐप का यूज। अगर वो ऐप डाउनलोड करता है और रिपोर्टिंग करना चाहे तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि आपने एज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिन आपने उसको असाइन नहीं किया। अब ये बदायूं डिस्ट्रिक्ट है, देखिए बदायूं का है, ये सुल्तानपुर का है, ठीक है। इसको आप लोगों ने असाइन ही नहीं किया है, अगर यह ऑपरेशनल सेंटर है तो आप इसको असाइन करिए, ठीक है। असाइन पे देखिए कैसे असाइन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्लिक किया, नो स्टाफ रिकॉर्ड फाउंड, यानी कि ये यहाँ पर सीएचओ नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो सेंटर ऑपरेशनल है, जैसे ये है, यहाँ पे सीएचओ दिख रहा है, ये देखिए कौन सा सेंटर है, आगरा का है सिकंदरपुर, यहाँ पे सीएचओ है, लेकिन आगरा ने नहीं किया हुआ है। आप असाइन पे क्लिक करेंगे और इस तरीके का बॉक्स खुल के आएगा, यहाँ पे सीएचओ का नाम मोबाइल नंबर सब दिखेगा, और यहाँ पे देखिए ब्लू कलर की असाइन बटन है, इस पे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स और आएगा, यहाँ फिर असाइन पे क्लिक कर देंगे तो ये असाइंड हो गया, ओके हो गया। अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है, क्लोज कर देंगे। अभी देखेंगे कि सिकंदरपुर जहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा था, वहां पे देखिए सीएचओ का नाम मोबाइल नंबर सब दिखने लगा। लेकिन अभी देखेंगे ऊपर सेंड एसएमएस, और ये देखिए इस तरीके से था, लेकिन यहाँ सिर्फ वेरीफाई ऑप्शन आ रहा है, क्यों? क्योंकि अभी हमें इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे तो यह वेरीफाई हो गया। अभी वेरीफाइड हो गया। अभी हमें क्या करना है, सीएचओ का यूजर आईडी पासवर्ड जो होता है, यूजर आईडी तो आपको जैसा हमने बताया कि एनआईएन नंबर है, पासवर्ड उसके मोबाइल पे जाता है, ठीक है। तो सेंड एसएमएस का ऑप्शन जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो उसके मोबाइल पर ये देखिए सक्सेस एसएमएस सेंड सक्सेसफुली। अभी जो ये सीएचओ थी इसके मोबाइल पे पासवर्ड चला गया है, यानी कि अब ये चाहे तो अपना ऐप डाउनलोड करके उसमें अपना यूजर आईडी में एनआईएन नंबर डाल करके और पासवर्ड जो उसके मोबाइल पे अभी पहुंचा है वो डाल करके लॉगिन करके अपना ऐप के थ्रू रिपोर्टिंग कर सकती है। और मैंने फर्स्ट वीडियो में जैसा कि बताया था
कि ऐप के थ्रू ही रिपोर्टिंग करें, क्योंकि ऐप बहुत ही यूजर फ्रेंडली है और उसमें रिपोर्टिंग करना आसान है। एक डाउट और सबसे बड़ा है कि बहुत से मतलब लोग फॉरवर्ड करते हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, जो एसडब्ल्यूसी का फर्स्ट वीडियो बनाया है, तो इसमें भी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत लोग बताते हैं कि हम यूजर आईडी पासवर्ड आपका पोर्टल का सही है, लेकिन हम जब उसको लॉगिन कर रहे हैं तो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा ऐसे केस में होता है जब वो मोबाइल के ब्राउजर के थ्रू लॉगिन करते हैं। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, यदि आप मोबाइल के थ्रू रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो मोबाइल का क्रोम ब्राउजर यूज करने के बजाय आप ऐप डाउनलोड करें और अपने डीसीपीएम सर से रिक्वेस्ट करें। एज ए सीएचओ, जो सीएचओ लोग देख रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, डीसीपीएम से रिक्वेस्ट करें कि वो ये जैसे मैंने बताया अभी, यूजर्स पे जाकर के ऐसे आपका असाइन कर देंगे यूजर आईडी पासवर्ड। पासवर्ड आपके मोबाइल पे आ जाएगा एसएमएस के थ्रू, और आप लॉगिन करके ऐप के थ्रू रिपोर्टिंग करेंगे, बहुत आसानी रहेगी। क्योंकि ये पोर्टल जो होता है ना, ये डेस्कटॉप ब्राउजर फ्रेंडली होता है। ठीक है, ये डेस्कटॉप को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो मोबाइल में कई बार लॉगिन हो जाता है और कई बार लॉगिन नहीं होता है, प्रॉब्लम आती है। तो मोबाइल के ब्राउजर यूज ना करें, आप लोग ऐप डाउनलोड करें, उसके थ्रू रिपोर्टिंग करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप इसके थ्रू ब्राउजर के थ्रू करना ही चाहते हैं, आप पोर्टल आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो फिर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप का यूज करें। नहीं है आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप तो फिर मोबाइल यूज करें और ऐप के थ्रू करें। और कैसे पासवर्ड करेंगे ये मैंने बता दिया, और ज़्यादा डिटेल में मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया। तो डीसीपीएम से रिक्वेस्ट है, फर्स्ट वीडियो इसी के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके लिंक पर देख पाएंगे। फिर उसके बाद फैसिलिटी यूजर, मान लीजिए कोई कहता है सीएचओ कि सर मेरा पोर्टल का पासवर्ड मैं भूल गया या मुझसे खो गया या मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो आप यही ऑप्शन यूजर्स में जाकर फैसिलिटी यूजर्स वाला क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको दिखेंगे। अब जो भी सेंटर है, ठीक है, आपने सेंटर का सिलेक्ट कर लेंगे, सर्च कर लेंगे, यहाँ पे नए नंबर डाल के सर्च कर लेंगे। मान लीजिए ये है तो चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे, तो इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए जैसे चेंज पासवर्ड क्लिक है, ओल्ड पासवर्ड दिखने लगा, आप इसी को कॉपी करके उसको दे दीजिए, या आप यहाँ पर दूसरा पासवर्ड टाइप करके जनरेट करके सेव पासवर्ड करके दे दीजिए, या ऑटो जनरेट पे क्लिक कर दीजिए तो अपने आप पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो ये होगा कि पुराने पासवर्ड कॉपी करिए या उसको उठा के दे दीजिए कि ये तुम्हारा पासवर्ड है जो तुम भूल गए हो। तो बहुत ईजी है। तो ये मैंने यूजर्स सेक्शन आपको बता दिया। एसडब्ल्यूसी प्लानिंग आप लोगों को पता है, हमारे आगे की प्लानिंग के लिए है। इसमें टारगेट और टारगेट एंट्री फॉर्म आता है जो कि फिल करना होता है। ये वही जो मैंने आपको बताया था, जिसकी रिपोर्ट वहां पे देख रहे थे। ठीक है, टोटल पीएससी फैसिलिटीज अवेलेबल, ठीक, एज ऑन डेटा, तो कितने हैं। फिर उसके बाद टारगेट अप टू मार्च 2021 क्या था, फिर फाइनेंशियल ईयर 20-21 में क्या था, फिर 21-22 में क्या था, ये मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा इसको फिल कर डालें। किसी भी डिस्ट्रिक्ट ने नहीं किया है। अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं इसके लिए अलग से बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो मैं अब इसको फिर यहाँ पर ही खत्म कर रहा हूँ। बस मैं फैसिलिटी इमेजेस के बारे में बता देना चाहूँ, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए हमारे पास जीओए से कई बार लेटर आता है, कि वहां से लेटर आता है कि जो इमेजेस सीएसओज के द्वारा अपलोड की जा रही है वो बहुत ही बेकार क्वालिटी की होती है, अच्छी क्वालिटी की नहीं होती। किसी ने पंखे की फोटो लगा दी है, किसी ने अपनी सेल्फी लगा दी है। जीओए कहती है कि आप अ, अपने फैसिलिटी की फोटो लेंगे जिसमें पूरी फैसिलिटी दिखती हो, हेल्थ फैसिलिटी, ठीक है, जिसमें ब्रांडिंग वगैरह दिख रही हो, और एक फोटो अंदर लेंगे जिसमें सीएचओ किसी मरीज को देख रहे हो, उसमें उनका टेबल और सीएचओ बाकायदा एप्रन वगैरह बैठ पहन करके बैठ के फोटो खिंचाएंगे, वो डालेंगे। और एक उनका जहाँ पर वो दवा वगैरह डिस्पेंस करते हैं उसकी फोटो डालेंगे। मगर ऐसा है नहीं, फोटो बहुत ही मतलब अच्छी नहीं डालते हैं। तो इसके लिए कई बार आया है कि गाइडलाइन आई है मतलब जीओवाई से, और बोला गया है कि आप जिलों को बताएं कि वो उन लोगों को सीएचओ को बोलें कि फोटो की क्वालिटी अच्छी नहीं होनी चाहिए। कई बार दीवार टूटी है उसकी फोटो डाल देते हैं, यहाँ पर ऐसी फोटो डालने का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पर आप अच्छी क्वालिटी की फोटो डालें। आपको कोई समस्या है, कुछ भी है, तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट फोरम में आप उसकी फोटो डीसीपीएम को भेज सकते हैं, सीएमओ सर को भेज सकते हैं कि सर यहाँ से ये समस्या है। लेकिन ये एसडब्ल्यूसी पोर्टल पे डालने का कोई अर्थ नहीं है। ये देखिए, अब ये मैंने फैसिलिटी इमेजेस पे क्लिक किया तो यह सेंटर है चंसौरा, आगरा का। अब ये देखिए इन्होंने क्या फोटो डाली है, ये पंखे की फोटो डाली है, दीवार की फोटो डाली है, देखिए ये देखिए बोर्ड टूटा हुआ है उसकी फोटो डाली है। तो ये सब डालने का क्या अर्थ है, ये देखिए आप अच्छी फोटो डालें। अब ये सब सेंटर है अलीगढ़ का,
दिल्ली। अब इसमें इन्होंने एक कोई विज्ञापन है, उसी की फोटो 5 बार खींच के डाल दी है। तो ऐसे नहीं होता, पहले एक एक आपकी फैसिलिटी की फोटो होनी चाहिए। ये देखिए ठीक है, इसमें सेंटर दिख रहा है, अंदर सीएचओ का टेबल दिख रहा है, मगर यहाँ सीएचओ बैठा हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। खाली टेबल की फोटो नहीं डालनी चाहिए। अब ये देखिए, ये मुझे पसंद आया। ये कौन सा सेंटर है? कराज सेंटर है, अलीगढ़ का ही। अब यहाँ देखिए सीएचओ ने अपनी सेंटर के सामने खड़े होकर फोटो खिंचाई है, जिसको अप्रूव भी किया गया है। देखिए, जो फोटो अच्छी होती है उनको अप्रूव करते हैं हम लोग करते हैं, और नेशनल लेवल पे भी अप्रूव करते हैं। ठीक है। और अनपब्लिश्ड वही है, इनको कोई अप्रूव नहीं करेगा इस टाइप की फोटो को। ये देखिए, एक भी पब्लिश नहीं हुई, एक भी अप्रूव नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल अ, बिल्कुल भी जो एक्सपेक्टेशंस है उनको पूरा नहीं करती है। और जैसे मैं बता रहा था, ये देखिए, उसके बाद दूसरी फोटो में सीएचओ देखिए मरीज को देख रही है, इसको भी अप्रूव किया गया है। तीसरी फोटो में भी देखिए दूसरे मरीज को अ, देख रही है, तो ये फोटो अच्छी है। ऐसे ही ये देखिए, एक अप्रूव किया गया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की फोटो। फिर उसके बाद ये देखिए खाली टेबल है, इसीलिए इसको अप्रूव नहीं किया है। देखिए, ये सेल्फी सेल्फी डाली है, इसीलिए अप्रूव नहीं किया। सेल्फी नहीं डालनी है आपको, आपको किसी से फोटो खिंचानी है, और फोटो इंटरेक्टिव होनी चाहिए, देखने में लगे अच्छा। तो इस टाइप की। तो अभी जिन लोगों से, अभी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने फोटो सेक्शन में जाएं, और जो इस टाइप की फोटो है ना उनको डिलीट कर दें, और अच्छी फोटो डालें, क्योंकि ये यहाँ से लेके जीओई तक सब कहीं देखी जाती है। अब ये जैसे सेंटर है भावीगढ़ सब सेंटर, अलीगढ़। अब ये किसी ने अपनी सेल्फी डाल रखी है लेट करके, और ये घर की ड्रेस में है, तो इसमें ये फोटो डालने का कोई अर्थ नहीं है। ये बहुत ही मतलब शर्मनाक है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, डीसीपीएम अलीगढ़ अगर देख रहे हैं तो इसको तुरंत हटवाएं। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, और इसके लिए जीओए से लेटर आता है बाकायदा कि इमेज अच्छी क्वालिटी की आप लोगों को ऐड करानी है। तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट डैशबोर्ड हो गया, इसमें मैंने सभी कुछ कवर किया है। आई होप अगर कुछ मुझसे छूट गया है तो आप लोग मुझे अलग से फ़ोन कर सकते हैं, और मैं वो भी कवर कर लूंगा, उसके लिए दूसरा वीडियो बना लूंगा। एनआईएन पोर्टल के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अब एनआईएन इसमें ऐड नहीं कर सकते, बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। और आप लोगों ने इतना संयम के साथ पूरा वीडियो देखा, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और यदि हमारा यह प्रयास आपको पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन ऑन होने के उपरांत यदि हम कोई भी नया वीडियो ऐड करेंगे तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आप उसको देख पाएंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने सारे साथियों को यह वीडियो शेयर करें, और अपना काम मेहनत के साथ करते रहें। आपने इतने संयम के साथ इतना लंबा वीडियो देखा, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और यदि देखा है तो हम मानते हैं कि आप में बिल्कुल पूरा पैशन है काम करने के लिए, इसीलिए आपने इतना लंबा वीडियो देखा। आपने इतना संयम के साथ देखा, उसके लिए मैं फिर से एक बार थैंक यू बोलूंगा। थैंक यू सो मच।